ये कहानी उस समय की है जब वर्ल्ड वॉर टू की त्रासदी समाप्त नहीं हुई थी और कोरिया में एक नया संघर्ष शुरू हो गया जो पूरे विश्व के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाला था। इस संघर्ष का कारण था एक जटिल राजनीतिक और सामरिक विभाजन जिसने कोरिया को दो अलग अलग देशों में बांट दिया था। यह युद्ध, जिसे हम कोरियाई युद्ध के नाम से जानते हैं, उस समय के शीत युद्ध के तनावों का परिणाम था। कोरिया का यह विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद हुआ, जब जापान ने 1945 में युद्ध में हार मानी तो कोरिया पर जापान का शासन भी समाप्त हो गया। इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने कोरिया को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में बांटने का फैसला किया। यह विभाजन 38वें समानांतर रेखा के आधार पर हुआ, जिसमें उत्तर कोरिया पर सोवियत संघ का नियंत्रण था और दक्षिण कोरिया को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। इस विभाजन का परिणाम यह हुआ कि दोनों हिस्सों में अलग अलग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं स्थापित हो गईं। उत्तर कोरिया में सोवियत संघ की मदद से कम्युनिज्म का शासन स्थापित हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया में अमेरिका के समर्थन से पूंजीवादी और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विकास हुआ। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच गहरे मतभेद और विरोध ने अंततः एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें एक युद्ध की संभावना बढ़ गई। यह युद्ध न केवल कोरिया के भीतर संघर्ष का रूप था, बल्कि शीत युद्ध के तहत दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते हुए तनाव का भी प्रतीक बन गया। कोरिया का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कोरिया, जो चीन और जापान के बीच स्थित एक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण छोटा सा देश है, का इतिहास अत्यंत पुराना और समृद्ध रहा है। प्राचीन काल में कोरिया ने विभिन्न राजवंशों के तहत अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति को संरक्षित किया। सबसे प्रमुख राजवंशों में से गोर्यो और जोसोन थे, जिन्होंने कोरिया की राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा को आकार दिया। गोर्यो राजवंश ने 918 ईस्वी से 1392 ईस्वी तक शासन किया, जबकि जोसोन राजवंश ने 1392 से 1910 तक देश पर अधिकार किया और इस दौरान कोरिया का सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन शिखर पर था। जोसोन के समय में कोरिया में बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसिज्म और शिक्षा, कला और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ। लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में कोरिया की स्थिति तेजी से बदलने लगी। 1997 में कोरिया ने खुद को साम्राज्य घोषित किया और सम्राट गजोंग ने सत्ता संभाली। फिर भी इस अवधि के दौरान कोरिया जापान, चीन और पश्चिमी शक्तियों के बीच अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनता गया। 1910 में जापान ने कोरिया को अपने अधिकार में ले लिया और उसे औपचारिक रूप से अपनी कॉलोनी बना लिया। जापानी शासन के तहत कोरिया में कठोर शोषण, सांस्कृतिक दमन और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी का सामना करना पड़ा। जापान ने कोरिया के संसाधनों का दोहन किया और स्थानीय लोगों को अपनी सेना और औद्योगिक गतिविधियों में मजदूरी के रूप में लगाया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1945 में जापान की हार के साथ कोरिया पर जापान का साम्राज्य भी समाप्त हो गया। जापान की पराजय ने कोरिया को स्वतंत्रता का अवसर प्रदान किया, लेकिन यह स्वतंत्रता कई संघर्षों और विभाजन के साथ आई, जो आगे चलकर कोरियाई युद्ध 1585 से 1553 तक के रूप में उभरे। युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया जापान के अधीन था और उसकी साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार बना हुआ था। जापान ने 1910 में कोरिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था और युद्ध के दौरान यहां के लोगों से कठोर शोषण किया, जिससे कोरियाई जनता पर गहरी छाप पड़ी। हालांकि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ और जापान को पराजित किया गया, तो अमेरिका और सोवियत संघ ने संयुक्त रूप से जापान पर विजय प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप कोरिया को जापान से स्वतंत्रता मिली। लेकिन जापान से कोरिया की स्वतंत्रता का अवसर दोनों महाशक्तियों की भिन्न विचारधाराओं और राजनीतिक उद्देश्यों के कारण जल्दी ही एक नए संघर्ष का कारण बन गया। सोवियत संघ और अमेरिका की विचारधाराएं पूरी तरह से विपरीत थीं। सोवियत संघ ने वैश्विक स्तर पर कम्युनिज्म के प्रसार को बढ़ावा देने की कोशिश की, जबकि अमेरिका का उद्देश्य पूंजीवादी लोकतंत्र को बढ़ावा देना और कम्युनिज्म के विस्तार को रोकना था। इस मतभेद के कारण 1945 में एक समझौते के तहत कोरिया को 38वें समानांतर रेखा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया।
उत्तर कोरिया में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ा, जहां कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया गया, जबकि दक्षिण कोरिया में अमेरिका का प्रभुत्व था, जो लोकतांत्रिक और पूंजीवादी शासन व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में था। इस विभाजन ने कोरिया में राजनीतिक तनाव को बढ़ाया और अंततः दोनों क्षेत्रों के बीच संघर्ष की शुरुआत की, जो 1950 में कोरियाई युद्ध के रूप में सामने आया। शीत युद्ध और कोरियाई संघर्ष 1947 में। शीत युद्ध की शुरुआत के साथ अमेरिका ने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य कम्युनिज्म के विस्तार को रोकना था। इस नीति के तहत अमेरिका ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को सोवियत संघ और उसकी उपग्रह सरकारों से बचाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करने का वादा किया। यह रणनीति एक गंभीर शीत युद्ध की दिशा में एक कदम थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक स्तर पर शक्ति संघर्ष तेज हो गया था। इस माहौल में कोरिया में भी तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधाराओं को वहां लागू करना चाहती थी। 1948 में दक्षिण कोरिया में चुनाव आयोजित किए गए, जो अमेरिका के समर्थन से हुए थे। इन चुनावों में सिंगमैन री को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो एक मजबूत लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे। दूसरी ओर उत्तर कोरिया में सोवियत संघ के समर्थन से किम इल संग को नेता के रूप में स्थापित किया गया, जिन्होंने कम्युनिस्ट शासन को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए। इस प्रकार दोनों कोरियाई राज्यों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक अंतर गहरा हो गया। 1950 तक आते आते दोनों कोरियाई क्षेत्रों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई थी। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने अचानक अपने 1,35,000 सैनिकों और भारी हथियारों के साथ दक्षिण कोरिया पर हमला किया। इस आक्रमण के साथ ही कोरियाई युद्ध की शुरुआत हुई, जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक निर्णायक संघर्ष बन गया। उत्तर कोरिया का यह आक्रमण न केवल कोरिया में बल्कि पूरी दुनिया में शीत युद्ध के तनाव को और बढ़ा दिया, और यह संघर्ष एक वैश्विक युद्ध में बदलने के करीब पहुंच गया। युद्ध का फैलाव और प्रमुख घटनाएं। उत्तर कोरिया का हमला प्रारंभ में सफल रहा और उसने दक्षिण कोरिया के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 28 जून 1950 तक उत्तर कोरियाई सेना ने सोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी, पर भी कब्जा कर लिया था। इस समय अमेरिका और अन्य संयुक्त राष्ट्र देशों ने दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए सेना भेजी। जनरल डगलस मैकार्थर ने दक्षिण कोरिया में एक बड़ा पलटवार किया और 15 सितंबर 1950 को इंचियोन में लैंडिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन ने उत्तर कोरियाई सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसके बाद चीन ने अपने सैनिक उत्तर कोरिया की सहायता के लिए भेजे, जिससे युद्ध और भी तीव्र हो गया। चीन का हस्तक्षेप और युद्ध की स्थिति। चीन के हस्तक्षेप ने युद्ध का रुख बदल दिया। 1950 के अंत तक चीनी सेना ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सेना पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध में भारी तबाही मच गई और लाखों लोगों की जानें गई। दोनों पक्षों ने भारी बमबारी की, जिसमें लाखों लोग मारे गए और पूरे कोरिया में तबाही मच गई। संघर्ष का अंत और शांति समझौता 1953 में, युद्ध के 3 साल बाद, दोनों पक्षों ने आखिरकार युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 38वें समानांतर रेखा के आसपास एक नई कोरियाई डिमिलिटराइज्ड जोन स्थापित की गई, जो आज भी कोरिया के उत्तर और दक्षिण को विभाजित करता है। हालांकि युद्ध खत्म हो गया, लेकिन दोनों देशों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया और असल में युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। युद्ध के परिणाम और मानवता पर असर। कोरियाई युद्ध में लगभग 3 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश आम नागरिक थे। उत्तर कोरिया ने लगभग 29 लाख, जबकि दक्षिण कोरिया ने 14 लाख लोग खोए। इसके अलावा चीन ने 6 लाख और संयुक्त राष्ट्र ने 8,000 सैनिकों को खोया। युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया ने एक नई दिशा में प्रगति की और आज एशिया के सबसे विकसित देशों में से एक बन चुका है। वहीं उत्तर कोरिया में एक कठोर तानाशाही शासन बना रहा, जहां किम जोंग उनके नेतृत्व में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। भारत का योगदान। कोरियाई युद्ध में भारत ने एक अनोखा रास्ता अपनाया। भारत ने युद्ध में किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया और अपनी मेडिकल टीम को भेजा, जो युद्ध पीड़ितों की मदद करने के लिए काम करती रही। इस दौरान पंडित नेहरू के नेतृत्व में
भारत ने शांति के पक्षधर के रूप में खुद को स्थापित किया। इस युद्ध ने दुनिया भर में शीत युद्ध की स्थिति को और बढ़ावा दिया और पूरी दुनिया के सामने यह मुद्दा आ गया कि छोटे देशों के संघर्ष भी वैश्विक महाशक्तियों के टकराव का कारण बन सकते हैं।